नमस्कार। नारी चेतना प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। नारी चेतना प्रोग्राम जागरूकता से, चेतना से लेकर सशक्तिकरण तक जाता हुआ एक ऐसा अंदाज़ है जो कि सब महिलाओं को साथ में लेके सशक्त बनाना चाहता है। आज हम आपकी मुलाकात जोनिता डोडा से करवाते हैं। जोनिता डोडा एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक एक्ट्रेस हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इसके अलावा वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं। बहुत सूझ रखती हैं एनवायरनमेंट के लिए, इतनी कि ये डॉक्यूमेंट्रीज तक बनाती हैं ताकि सब लोगों को समझ आ सके जो ये सोचती हैं वो कैसे दिखा सकती हैं, और दिखाकर वो अपनी बात को प्रूव करती हैं। जोनिता डोडा, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। आपका बहुत धन्यवाद। जोनिता, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे पास हैं और इतनी खुशनुमा तबीयत है आप। शुक्रिया। तो आप जब आसपास देखती हैं सारा, तो आपको कैसा लगता है? किस लिहाज से? एनवायरनमेंट के हिसाब से? सब कुछ जीवन के जीवन के हिसाब से आई थिंक मुझे जो मेरी एक कह लीजिए एक लाइफ एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और एक है, तो इसे जितना हो सके उतना ज़िंदा दिली से जीना चाहिए, पॉजिटिविटी से जीना चाहिए। हम लोगों की सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन उस सब के बावजूद अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के उससे निकल पाएँ तो लाइफ बहुत बेहतर है। बिकॉज़ और खुशियाँ बांट सकें अपने लिए भी, अपने आसपास भी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम एक बेटर सोसाइटी बना पाएँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, और उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रही हैं। जी। तो आप जब दिखती भी सुंदर हैं तो चाहती भी हैं कि मेरे आसपास भी सुंदरता हो। शुक्रिया। आई थिंक खूबसूरती देखने वाले की आंखों में है, तो ये दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो हम पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं इसके साथ ही कि हम चाहते हैं कि अपना पर्यावरण भी सुंदर हो। बहुत ज़्यादा। पर आजकल तो मिसिंग स्प्रिंग्स हो रहे हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। वो हम सब बातें करेंगे जी। पर सबसे पहले सब सोच रहे होंगे कि ये तो सीधे ही फिलॉसफी पे आ गए। इन्होंने तो पूछा ही नहीं कि जोनिता आप कहाँ से हो, क्या करती हो। ये तो है कि जोनिता चंडीगढ़ से ही हैं, बिल्कुल, पर क्या करती हैं हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने बताया कि वो सब करती हैं। तो जोनिता वो बताएं कि आप क्या क्या करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो चंडीगढ़ दी कुड़ी। चंडीगढ़ के बारे में भी बताऊंगी बिकॉज़ पर्यावरण से भी बहुत जुड़ा है, शायद ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि देश का पहला प्लान सिटी था, तो बहुत खूबसूरत, इतने पेड़, पर्यावरण बहुत साफ़। तो बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं चंडीगढ़ से बाहर कभी नहीं रह पाऊँगी। तो चंडीगढ़ की सरहद से बाहर निकलते थे तो मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती थी, मतलब लिटरली एंड फिर देखिए आयरनी ऑफ लाइफ, मुझे एक्टर बनना था, मतलब कुदरत ने चाहा कि डिसाइड हुआ कि मैं एक्टर बनने वाली हूँ, तो मुंबई गए। तो बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट था चंडीगढ़ की लाइफ और मुंबई की लाइफ में। तो ये तो हुआ चंडीगढ़ का। काम में सो मेरी शुरुआत हुई एज एन एक्टर, बाय डिफ़ॉल्ट हुई। मैंने कभी सोचा नहीं था, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, मैं साइंस स्टूडेंट थी और स्कूल तक साइंस ही, मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए हुए थे। फिर बस एक ऐसा सबब बना और फिल्मों में एंट्री हो गई और फिल्म्स कर रही हूँ। और लेकिन हमेशा से, शुरुआत से ही मुझे, जैसा मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़िंदगी है और आपको उसे कभी भी किसी एक चीज़ में बांध के चलने की ज़रूरत नहीं कि ये हो जाएगा फिर हम ये करेंगे। बहुत टाइम हम लोग इसी इंतज़ार में हमारी लाइफ निकल जाती है कि कल ये होगा फिर हम वो करेंगे, और छूट जाती है गाड़ी, है ना। तो जैसे मैंने क्योंकि मैंने इनिशियली जो मेरी करियर की शुरुआत की वो बहुत ही स्कूल के दिनों में हुई। फिर पढ़ाई हमेशा से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो वापस ब्रेक लिया और मैंने अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने प्रोफेशनली फ़िल्म्स में वापस कदम रखा है, जब मुझे आई कुड फील कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक मीडियम है कहानियाँ कहना, अपने दर्शकों के साथ जुड़ना, और एक सबसे बड़ी खूबसूरती कि एज एन एक्टर जब आप एक कलाकार हो किसी भी माध्यम से, तो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। और आई थिंक ये खुशकिस्मती है कि आप जिनको नहीं भी जानते वो आपका परिवार बन जाते हैं, तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। और फिर
क्योंकि मैंने बिज़नेस की पढ़ाई की तो हमेशा से बिज़नेस में भी इंटरेस्ट था और साथ साथ रन कर रहे, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारी कुछ कंपनीज़ है, एडवर्टाइजिंग कंपनी, और फिर हमने चंडीगढ़ फैशन वीक का शुरुआत की। उसका भी एक कारण ये था कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए यंग टैलेंट के लिए, इंटरनेशनल टैलेंट के साथ एक मौका क्रिएट करने के लिए। तो चंडीगढ़ फैशन वीक में हम सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारे देश के जितने भी आर्टिसंस हैं, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, हमारा कल्चर है जो रूरल से जुड़ा हुआ, क्योंकि बहुत आर्ट है लेकिन उनके पास माध्यम नहीं है। किसी भी तरह से माध्यम की कमी है, चाहे पैसे से हो सकती है, चाहे टेक्नोलॉजी से हो सकती है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ताकि हम उनको वर्ल्ड लेवल पे लेके आ सकें। तो CFW की शुरुआत हुई। एंड जो हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आई थिंक मैं नेचर से हमेशा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, बचपन से। और आप जब पिक्चर में सीन करने जाते हैं तो देखते हैं कि रोमांटिक सीन में हमेशा हम पेड़ के आसपास घूमते हैं, तो सडनली आपको रियलाइज़ हुआ कि अरे पेड़ तो है नहीं, पेड़ तो है ही नहीं, तो एनवायरनमेंट की तरफ आप बढ़े। तो इसकी मतलब मन में हमेशा से रहता था। 2018 में मैं केरला में शूट कर रही थी मेरी एक तमिल फिल्म के लिए, और अगर आपको याद होगा जो केरला के बहुत मेन फ्लड्स हुए थे 2018 में, उस वक्त हम वहीं पे थे और हम फंस गए थे उसमें। तो बहुत बुरा हाल था। हम इनफैक्ट जिस जगह पे थे वहाँ पर 5 डैम थे, और मुझे अभी भी याद है हम शूट करने के लिए जब सुबह जा रहे थे तो जो रोड थी, तो जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने मेरी तरफ देखा और हमने देखा बिल्कुल सड़क के बराबर ऑलमोस्ट पानी आ गया था, पर हम लोगों ने गाड़ी निकाल ली और कुछ घंटे में वो सड़क टूट गई। तो हम लोग अगले 10-12 दिन के लिए वहाँ स्टक थे। और सो आई थिंक वहाँ से ये जो चीज़ हमेशा से थी वो शुरुआत एक मेजर हो गई कि ये करना और समझना ज़रूरी है। सो नॉट जस्ट एनवायरनमेंट, बट एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए डिज़ास्टर्स का रीज़न क्या हो रहा है। सो वो जो साइंस का था वो चीज़ वापस शुरू हो गई। फिर हमारे एक दोस्त हैं, वो इंटरनेशनल डिज़ास्टर एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पर कुछ फ़िल्म बनाइए। तो मैंने कहा वाई, तो लाइक आप रियली सोचते हैं दूसरों के लिए तो कुछ कीजिए। तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री जो फर्स्ट बनाई, इंडिया द गोल्डन स्पैरो, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। आई थिंक हिंदुस्तान को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, तो मुझे लगा यही सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल है, लेकिन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कि हमें अब करना क्या है बचने के लिए। उस पे जब काम शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो समझ में आया कि बहुत तकलीफ़ है। एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब जितना हम खाना खाते हैं इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही ज़्यादा निगलेक्टेड है। कोई भी उसके बारे में सोच नहीं रहा और सबको लगता है कि हमें तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट रियलिटी ये है कि हम सबको, मैं हमेशा, अब मैं पढ़ाती भी हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पढ़ाती हूँ एनवायरनमेंट के ऊपर, तो मैं सबको बताती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी आप काम में हैं, अगर आपको उसमें सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने प्लानट का ध्यान रखना है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये सच है कि हमें पता तभी चलेगा जब हम सब एक एक बाल्टी जो है पानी की उठा के, जब तक हम चलेंगे नहीं और उस पानी को इस्तेमाल करना नहीं शुरू करेंगे, सिर्फ उसी पानी को, बिल्कुल अगर तो पता चलेगा। ये बात करें तो हम जो ऑलमोस्ट सोचते हैं कि 2030 तक हमारे 40% शहरों में पानी की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगा नहीं। तो ये जो हम जब पानी यूज़ करते हैं तो हम सोचते नहीं है नल का चल रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जोड़ सकती हैं आपके बीइंग अ क्लाइमेट वॉरियर, और ये आपके लिए है, किसी और के लिए भी नहीं है। तो फिर ऐसे वो डॉक्यूमेंट्री बनी और इंटरनेशनली 5 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ऑफिशियल सिलेक्शन हुई। मैंने एक बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता उसके लिए। तो एंड आई वाज इनवाइटेड टू रशिया, सेव एंड प्रिजर्व, वहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है एनवायरनमेंट पे, और आई वाज फीचर्ड ऑन रशिया 1, उनका नेशनल चैनल। सो इस तरह से बस फिर चीज़ें घूमती चलेगी आगे आगे आगे। जी बिल्कुल जी, एक राह पकड़ चलता चल पा जाएगा मधुशाला। बिल्कुल। तो आपकी राह जो है कि आप जाएंगी, उसमें सब लोगों को ध्यान होगा। तो मुझे कुछ और ध्यान में आ रहा था जी कि जब हम छोटे थे तो मैं एक्चुअली नंगल से हूँ, भाखड़ा नंगल। बिल्कुल। तो वहाँ तो पानी बहुत है, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की आदत थी। मैं सोच रही थी कि
चंडीगढ़ से हैं तो यहाँ पे भी पानी बहुत है, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की आदत होगी। पर बाद में पता चलता है कि आप ऐसे एरियाज़ में भी जाते हो जहाँ पे एक बाल्टी पानी का भी मतलब होता है। इवन कि दिल्ली में भी बहुत सारी जगहों पे पीने का पानी जो है वो टैंकर में आता है बहुत बारी। तो ये सोचने वाली बात है कि हमें पानी भी चाहिए और पेड़ भी चाहिए और हमें खुली सड़कें भी चाहिए। और ये बताइए, मुझे ऐसा लगता है अगर हम इस बारे में बात करें तो अभी हम सबको, क्योंकि हम सिर्फ हर बार सरकार को नहीं कह सकते, हमें एज सिटीजन्स भी जागरूक होना और रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। आप अपनी आसपास की आपकी जो कुदरत है उसको ख़राब करके कुछ भी करेंगे तो वो होने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे जो आजकल जो हम कहते हैं, जिसको हम डिज़ास्टर्स कहते हैं, हम साइंस में एक्चुअली उनको हैज़र्ड कहते हैं कि डिज़ास्टर वो तब बनते हैं बिकॉज ऑफ जो चीज़ें हमने कर दी हैं, इतनी मैसिव कंस्ट्रक्शन या जहाँ हम सोच के बिना प्लानिंग के कर जाते हैं डेवलपमेंट कभी, तो वो चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही हैं। तो बिल्कुल बहुत साल पहले की बात है, हम ये बात सुना करते थे कि आप अपनी छत पर ही गेहूं लगाएंगे और कैप्सूल्स में होगा आपका खाना। वो अभी भी है ये कैप्सूल्स में, अब हम उस पे तो आ ही गए हैं कि विटामिन्स वगैरह वहाँ से ले रहे हैं, पर कल को कैप्सूल्स खोलेंगे तो जैसे जादू में फुल्का बन जाता है या सब्जी बन जाती है, वैसा होगा कुछ। पर ये भी हम देखते हैं कि जैसे आप बता रही थी कि पर्यावरण के लिए इस तरह से है कि हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं और इस्तेमाल जो लैंड का यूसेज है ना वो और तरीके से हो रहा है कि हम उस पर घर बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं। कई बार ही होता है कि चलो फ्लैट्स हैं तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अब तो टाउनशिप्स ऐसी आ रही हैं जो कि 2 कनाल टाउनशिप्स इस तरह से आ रही हैं, तो वहाँ पर भी कुछ सोचने की बातें हैं हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। मैं तभी वही मैंने कहा अभी पहले भी कि हम कुछ भी जो करते हैं जो भी हम कर रहे हैं हमारी सक्सेस के लिए, हर इंसान को ना ये लगता है कि यार मैं जो थोड़ा सा कर रहा हूँ इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो क्या है, बूंद बूंद से समंदर भरता है, वही वाली बात है। तो आपकी की हुई हर गलती के लिए सबको भुगतना पड़ता है। मैं ये बात हमेशा सबको कहती हूँ कि ये जो अर्थ है ये किसी एक का नहीं है, इट्स अ शेयर्ड एड्रेस, ये हम सबका है। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हम सबके हैं, तो आप जब कोई भी चीज़, कोई भी इंसान उसको ठीक से नहीं कर रहा तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इसका बुरा असर सब पर पड़ने वाला है, पूरी पॉपुलेशन पे पड़ने वाला है। तो समझना, और पेड़ तो एक बहुत अच्छा, आपने पेड़ों के बारे में बात की। हम जब एफॉरेस्टेशन के लिए बार बार बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, तो लोग पेड़ लगाते हैं आजकल, लेकिन पेड़ लगाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेड़ का सर्वाइवल रेट। मैं सबको बोलती हूँ आप ये देखिए, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं कि उसने खाना खाया, उसको पानी पिया, वैसे आपको अपने पेड़ों का ख्याल रखना है, बिकॉज़ वो ही हैं जो आपको एक्चुअली ज़िंदा रखने वाले हैं, रख रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एक तरह से जिसको अंग्रेजी में डिसडेन शब्द यूज़ करते हैं वो लोगों का हो गया कि ये तो हर वक्त ऐसी ही बातें करते हैं पेड़ों पूड़ों की, इससे कुछ नहीं होता। पर सच्ची बात है, जैसे आप बता रही हैं कि एक एक कदम, एक एक बूंद जो है वो मायने रखती है। बिल्कुल, बिकॉज अगर अभी हम इस वक्त देखें जैसे जो बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, अगर उसी की बात कर लें या हीट वेव्स की बात करें, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। अब ग्लोबल वार्मिंग का बेसिक कारण क्या है, जो इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में आते चले जा रहे हैं। मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ा मीडियम है लोगों के पास समझने का, कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं आपके, अगर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट बना लेती हैं और जो गर्म हवा है उसको वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारा जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इतने इश्यूज़ हैं, हीट वेव्स है, बारिशें समय पे नहीं हो रही, मॉनसून बदल गए हैं, पैटर्न्स चेंज हो गए हैं एक्चुअली। तो छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। असल में स्कूल में तो सब पढ़ते हैं, पर कॉलेज में आके भूल जाते हैं और गृहस्थ जीवन में बिल्कुल भूल जाते हैं। आई थिंक बिकॉज अगेन आई थिंक ये एक वैसी चीज़ है जो हमें कंडीशन करना पड़ेगा कि ये पढ़ाई की बात ही नहीं है। ये जितना हमें, जैसे हमें म्यूज़िक पसंद है कि हम गाना सीख लें, या हम डांस सीख लें, या किसी को कुकिंग का शौक़ है, तो ये एनवायरनमेंट आई थिंक माँ बाप का फ़र्ज़ है बचपन से ना शौक़ डाल दीजिए अपने बच्चों के लिए, बिकॉज़ आप उनको क्या दे के जाने वाले हैं। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वो यही है कि हम आज जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कल के लिए होना चाहिए,
पर्याप्त मात्रा में कि वो लोग सर्वाइव कर पाएँ। जी। जी। तो जॉनिता, सब लोग ये भी सोचते होंगे कि ये तो एनवायरनमेंट की बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बिल्कुल। हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। बहुत सुंदरता ही है एनवायरनमेंट के साथ, जी। क्योंकि हरापन जो है, हरी जो है, सीधा बात है, भगवान का नाम है, तो राइट। जो हरापन है जिसको जी। कहते हैं हम ग्रीनरी, जी, ग्रीनरी, जी। वो सब भगवान के साथ ही जुड़ा हुआ है। पर हम जॉनिता आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी यादें होती हैं, सब लोग आपसे पूछते होंगे, अच्छा जॉनिता, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो मज़ेदार थी और बचपन की थी और चंडीगढ़ की भी थी, तो वो क्या याद है आपको? चंडीगढ़, आई थिंक चंडीगढ़ में तो यहाँ की खुली सड़कें, वो क्लीन एनवायरनमेंट, और मम्मी पापा और भाई के साथ लेक पे जाना, सेक्टर 17, उसके बड़े बड़े पेड़। आप यकीन मानिए, मैं एक्चुअली क्योंकि मैं बॉम्बे रहती हूँ, मुंबई रहती हूँ, तो मैं जब चंडीगढ़ आती हूँ और वो बड़े बड़े पेड़ों को देखती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बचपन से मुझे देखा है। ये मुझे बचपन से जानते हैं और सेंचुरी से पापा को जानते हैं, मम्मा को जानते हैं, उससे पीछे से हमको जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने शहर की चंडीगढ़ के राउंड अबाउट्स, सारी चीज़ें बेसिकली एक लाइफ अच्छी, और आप जो एक खुशियाँ आप ला सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। बिल्कुल, बचपन, आई थिंक वो ब्यूटी है। तो जॉनिता, जब आप बात करती हैं तो मुझे भी साथ ले चलती हैं, आपका बात करने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है। थैंक यू। जब आपने बात की कि पेड़ मुझे अपने से लगते हैं, तो शिव बटालवी का भी आया कि कुछ रुख लग दे मैनू अपने वर्गे, कुछ रुख लग दे मामा, है ना? बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस तरह से आप जुड़ी हैं इस एनवायरनमेंट से, ये तो हमने मान ही लिया। पर आप एक फैशनिस्टा भी हो, बहुत सारा फैशन, जैसे ड्रेसअप भी हो और बाकी सब, क्योंकि आप तो हो ही एज सच फैशन इंडस्ट्री में हो जी। और साथ में आप एक्ट्रेस भी हो, तो आपको तो बहुत सारा लेटेस्ट फैशन और क्या ट्रेंड्स में आ सकती हैं चीज़ें, जी। ये बात पता होगी, जिसका आप इस्तेमाल करती हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, और आप फिर वो सब चीज़ें भी लाती होंगी। बिल्कुल। मेरा फ़ैशन को, थैंक यू, फ़ैशन को मैं सबसे पहले मानती हूँ, सबसे बड़ी चीज़ फ़ैशन का है आपका कंफर्ट। कभी भी ब्लाइंडली सिर्फ फैशन को फॉलो करना, कभी भी कोई भी आपको जो इंडस्ट्री में टॉप पे भी होगा, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए किसी चीज़ को नहीं कहते, लेकिन हाँ, हर बार क्या होता है, हर सीज़न में एक ट्रेंड होता है और हर चीज़ में एक ब्यूटी है, एक्चुअली लाइफ की ब्यूटी है। तो दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगी, तो आप एक्टर भी हो सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हो, एनवायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, जब आपका अगर पैशन है तो चीज़ों को करने का। सो फैशन के लिए मेरे लिए सबसे पहले कंफर्ट है, और अब हम क्योंकि अगेन सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि आप प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सपोर्ट करता है अर्थ को। तो फास्ट फैशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ, और तभी मैंने कहा कि कल्चर, हेरिटेज, हमारे हैंडीक्राफ्ट को बहुत सपोर्ट करती हूँ, और सबको कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना। तो एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप फिर उसको एंजॉय करते हैं। सो और ट्रेंड्स को फॉलो करो, नया जो है अच्छा भी लगता है। आई थिंक वो लाइफ के एक रंग हैं अलग अलग, कि इस सीज़न में क्या आया, क्या नया है, तो इट्स गुड, यू एंजॉय इट। जॉनिता इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल, तो उन्होंने पहले कह दिया, मैं वो जो है फास्ट फैशन उसको फॉलो नहीं करती। मैं एक्चुअली नहीं करती हूँ, मैं जेन्युइनली नहीं करती हूँ, मतलब मैं कोई भी बात कहने के लिए कभी नहीं कहती। जो लोग मुझे हमेशा से जानते हैं वो इस बात से हामी भरेंगे, बिकॉज आई ऑलवेज फील फैशन इज़ फॉर एवर, फैशन इज़ फॉर एवर। और ऑल्सो आपके पास जो कपड़े मे बी वो फैशन चेंज होता है, पर वो वापस आता है, तो आप उसे एंजॉय करते हैं। और कभी कभी वो भी मज़ा आता है कि जो एकदम चल रहा है उससे कुछ अलग डाला, तो वो भी फैशन हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि फास्ट फैशन जो हमारी बहनें, और ख़ास तौर पे यंग बहनें जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो सब फॉलो करती हैं, और वो एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारे अर्थ पे, हमारी धरती पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि वो कपड़े जो हैं वो इतने ज़्यादा
कॉटन के नहीं हैं या जी। सिल्क के नहीं हैं जिसको हम नेचुरल फाइबर्स मानते हैं, बिल्कुल। वो ज़रा पॉलीमर्स बिल्कुल, के बने synthetic हुए हैं, जी। सिंथेटिक हैं, जी। तो वो यूज़ एंड थ्रो ही हैं। तो और एक तरह वो- से बहुत बड़ा आप इमेजिन नहीं कर सकते, करोड़ों के हिसाब से बिल्कुल। टन्स जो हैं वो फैशन के कारण ऑलमोस्ट landfills बन रहा है। अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं शायद 14%, 10 से 14% जो है वो सिर्फ फैशन इंडस्ट्री की वजह से है। तो मैं आई थिंक अपने सब बहनों को ये कहूँगी कि इट्स ऑलवेज गुड, नया ट्राई करना बहुत अच्छा है, लेकिन ये मत सोचिए कि मैंने ये पहन लिया दोबारा नहीं पहनेंगे। मैं पहनती हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग एन एक्टर। वो आ गया, वो मीडिया में आ गया, वो लोगों ने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने आज पहना है, मैं दोबारा पहनूंगी, एंड आई लव माई प्लानट। सो आप भी उस चीज़ को फॉलो कीजिए। सो इट्स इंटरेस्टिंग। सो जी, आप ऐसी महिला को भी जानती हैं जो एक्ट्रेस हैं और वो अपने कपड़े दोबारा से भी पहनती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी पहनती है। नहीं, बिल्कुल। जी, तो जी। जानता, हम थोड़ा सा आपकी पिक्चर्स के बारे में बात जी, करेंगे, जी। क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में तो जी, बताया। जी। हम बताएं कि जोनिता पंजाबी फिल्म्स में भी काम करती हैं। जी। इनके ऊपर गीतों को फिल्माया जाता है स्पेशली। ये तो अभी इनका लेटेस्ट है और ये वर्ल्ड वाइड वो इनका ट्रेंड हुआ है। सालमन डी करके सालमन 3D का कादले का गाना। भी है, बहुत ही सुपरहिट हुआ वो गाना। जी जी। आप बोल लेती हैं जो बोलते हैं? तमिल मैं थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ। मैंने एक्चुअली काफ़ी तो मैंने हिंदी से शुरुआत की, फिर मैंने पंजाबी, कन्नड़, तमिल, मलयालम सभी भाषाओं में काम किया। ये सवाल एक्चुअली मुझे सब पूछते हैं, तो मुझे अगेन आई थिंक हमारे देश की खूबसूरती है कि हम इतने मल्टीलिंगुअल हैं, मल्टीकल्चरल हैं। तो पहली बार जब किया तो मेरी वो कन्नड़ फिल्म थी, तो पहले 2-3 दिन तो मुझे लगा ओ गॉड ये क्या हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो 2-3 दिन के बाद मुझे लगा कि यार ये तो सिर्फ बेसिकली भाषा क्या है, कम्युनिकेट करने का ज़रिया है, तो आप साइन लैंग्वेज में भी कर लेते हैं। फिर आपको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ और डिफरेंट कल्चर्स की बात आप कहते हैं। तो मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल पाती, लेकिन थोड़ा समझ लेती हूँ, थोड़ा बोल लेती हूँ। जी। तो वैसा नहीं फील होता जैसे कुछ अलग से? वैसे भी वो सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो संस्कृत पे आधारित हैं। संस्कृत पे भी हम लोग एक दूसरे से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सब साउथ की भाषा एक जैसी है, वो भी नहीं है। मलयालम तमिल से बहुत अलग है, तमिल कन्नड़ से बहुत अलग है, तेलुगु से बहुत अलग है। तो हमें बीइंग इन नॉर्थ इंडिया हमें लगता है शायद एक जैसा होगा बट वैसा नहीं है, एक दूसरे से बहुत अलग है। और जी, अभी आप जिस फिल्म की बात कर रहे थे सालमन 3D, वो इंडिया की पहली रोमांटिक 3D फिल्म थी। तो क्योंकि 3D हमने हमेशा एक्शन में देखा है, एनिमेशन में देखा है, तो मुझे हमेशा से बचपन से शौक था कि कोई ऐसी चीज़ मैं करूं जिसमें हो कि इंडियाज़ फर्स्ट। तो आई थिंक वो बाबा जी ने सुन लिया एंड दिस वाज इंडियाज़ फर्स्ट रोमांटिक 3D फिल्म। तो या इट्स नाइस। सो जो वो सब जगह जाते हैं जी, जैसे जी, पिक्चराइज करने के लिए, क्योंकि जी, साउथ इंडिया में तो एक तो उनके डांस सीक्वेंसेस जी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मांगते हैं। जी, अगर जी, आप उनमें थी इन कंपैरिजन टू पंजाब, क्योंकि आपने पंजाब वाली पिक्चरें भी की हैं, बिल्कुल। पंजाबी पिक्चरें की हैं, जी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है बॉडी की। राइट। और उनके पास जो हेरिटेज है इन द फॉर्म ऑफ जो उनके जंगल हैं या चट्टाने हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अपने जितने भी रॉक क्लिफ्स हैं, करेक्ट, उनको फिल्म्स में वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो आप जाती हैं उन पे रॉक क्लिफ्स पे। साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आना हो तो बर्फ में जाना पड़ता है, उनके यहाँ वाटरफॉल्स क्लिफ्स। आई थिंक ये इनफैक्ट जो कादले कभी अभी हमने शूट किया था, ये हमने अथरापल्ली में शूट किया था। तो अगर आप वो गाना देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा रॉक है जिस पे हम खड़े हैं इनिशली गाने की शुरुआत में। मुझे इतनी इंजरीज हुई थी उस गाने की। मैं यही पूछना चाहती थी, चढ़ते कैसे? तो कैसे चढ़े थे, मैं आपको कैसे बताऊं कैसे हम उस पर चढ़े थे। और वो इतना ऊंचा था और वो बहुत ही स्टीप था, ग्रेनाइट रॉक है। तो और मैं नंगे पाँव थी, नहीं तो स्लिप करेगा अगर मैं कुछ पहनूंगी। तो लिटरली, और उसके बाद क्या, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वो बहुत बिल्कुल गर्म हो जाते हैं मॉल्टन की तरह। तो वो गाना जितना यूनिट था, हमारा यूनिट बहुत टेंशन, उनको लग रहा था कि मेरे को इतने सनबर्न्स हो गए थे, पैर में छाले हो गए थे वो शूट करते करते। बट जब दर्शक उसको सराहते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा वसूल हो गया वो सब। तो मज़ा आता है। आई थिंक फिल्म्स लोगों को देख के लगता है बट आसान नहीं है, क्योंकि एज एन एक्टर आप जब काम करते हैं
टाइमिंग्स का कुछ वो नहीं है, हमारा कोई ऐसा छुट्टी वाला फिक्स नहीं होता। कभी कभी आप ऐसे उसमें शूट कर रहे हैं कि कोई टाइमिंग नहीं रहती। और सर्दियों में जैसे आपने कहा ही, बर्फ़ में हम लोग साड़ी पहन के डांस करते हैं। तो एक्टर की लाइफ टफ है, बट अगेन आई थिंक फिटनेस एक मंत्रा है, तो फिटनेस पे सबको ध्यान देना चाहिए। और फिटनेस जब मैं कहती हूँ तो फिटनेस का मतलब पतला होना नहीं है, फिटनेस का मतलब है हेल्दी होना। तो जब आप उसे फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करेंगे दैट आई नीड टू बी हेल्दी, आप उसे एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो आप क्या खाते हैं, आप क्लीन खाइए, आप अपना ज़रूर कुछ किसी भी फॉर्म में कसरत कीजिए, वर्कआउट कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बी गुड। सो आई थिंक सिंस आई हैव बीन ऑन टू फिटनेस रिजीम हमेशा से, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो जोनिता, आप सिर्फ फिटनेस रिजीम वाले नहीं हैं, आप बहुत मेंटल हेल्थ को भी एडवोकेट करती हैं। जी जी। और उसके लिए भी बहुत काम करती हैं जी। थोड़ा सा वो बताइए। मैं इसको साथ में एनवायरनमेंट से भी जोड़ के आपको बताऊंगी। अभी एक लेटेस्ट, अभी तक क्या था, हम लोग जब पोल्यूशन की बात करते थे तो हम कहते हैं लंग्स पे असर हो रहा है, ये फिज़िकल है, या आपको स्किन रैशेस हो गए, एलर्जीज़ हो गई, राइट। लेकिन अब रिसर्च कहती है कि आपकी एक्चुअली मेंटल स्टेट पे असर हो रहा है, आपके सोचने की क्षमता पे असर हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। और सेम चीज़ है हमारा जो स्ट्रेस है लाइफ में। मैंने शुरुआत में यही कहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत टफ है, लेकिन आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल मुझे बहुत पूछते हैं बिकॉज एज एन एक्टर ऑल्सो बीइंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, बहुत सारे यंगस्टर्स आना चाहते हैं और पर प्रेशर नहीं डील कर सकते किसी भी प्रोफेशन में। कंपटीशन का प्रेशर है, एक्सेल करने का प्रेशर है, या अभी बच्चों को एग्ज़ाम में टॉप करने का प्रेशर है। सो हम लोग क्या नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये हमारे को मेंटली कितना बॉदर कर रहा है और कब कोई डिप्रेशन की स्टेट में ही चला जाता है। और अभी भी हम लोग डिप्रेशन को बहुत जगह पे सोचते हैं कि वो हो डिप्रेशन मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोग बात नहीं करते। तो बात करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो आप अपने परिवार में रीच आउट कीजिए, वहाँ नहीं कर सकते तो अपने फ्रेंड सर्कल में रीच आउट कीजिए, किसी ना किसी से ज़रूर बात कीजिए, उसे बाहर लाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकें। बिकॉज़ मेंटल हेल्थ है जो एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ को गाइड करती है, गवर्न करती है, क्योंकि आप क्या करेंगे वो शुरुआत तो यहीं से होती है। अगर जोनिता इतनी खूबसूरत हैं और इतनी खुशनुमा तबीयत रखती हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो मेंटली अवेयर हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो फिट हैं शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी। जो हम सब लोग स्ट्रेस है, ये तो कहने की बात है कि कोई कह दे कि भाई मेरे को स्ट्रेस हो गया तो आप दवाई खा लो, आप विटामिन्स खा लो, फ्रूट खा लो, जैसे भी खा लो जी, पर अपने आप को ठीक रखो। पर जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक आप ठीक भी नहीं हो पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ मुझे स्ट्रेस है पर मुझे बाहर आना है, जैसे जोनिता बता रही हैं, तो उस हिसाब से जब तक नहीं सोचोगे तो बहनों, हम तो रोज़ ही चकले बेलने के और सब्जियों के और दालों के इस स्ट्रेस के अलावा घर में सबके मूड जो हैं, जैसे इतने सारे होते हैं घर में, और सबका मूड हम सेट रखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है बहनों के लिए। तो वो सब चीज़ें जब आप करती हैं तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखेंगी और अपने एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगी। एक बच्चे की तरह पालेंगी एक पौधा जो कि बनेगा एक पेड़, और वो आपके घर या उसके आसपास होगा ताकि जो उसकी छाया है वो आपको भी मिले। आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया। आज जोनिता डोडा हमारे साथ थी प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में बहुत सारी बातें भी उन्होंने की। तो जोनिता, ऐसा एक हमारे यहाँ पे है कि जाते जाते हम ज़रूर पूछते हैं अपने गेस्ट से कि आप कुछ खास कहना चाहती हैं, तो कोई संदेश देना चाहती हैं आप? पहला थैंक्स एक मैं करना चाहूँगी अपनी फैमिली का, बिकॉज़ ये जितनी भी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो उसमें अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं अपनी बहनों को भी यही कहना चाहूँगी कि एक्चुअली विमेन दे आर द पिलर।
तो आप वो सब बनाते हैं, बेसिकली सोसाइटी को खड़ा भी आप ही करते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप खुश रहिए, ताकि आपके आसपास भी सब कुछ अच्छा हो सके, और आप सशक्त रहिए, अपने आप को सशक्त बनाइए ताकि चीज़ों को भी और अच्छा कर पाएँ। तो खुश रहिए। दूरदर्शन में आज हमारे साथ थी जोनिता डोडा, जो कि एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सजग हैं और एक कमाल की एक्ट्रेस हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए आप सबका शुक्रिया।